आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को, अपनी राय को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा देश से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल यूपी सरकार और प्रशासन की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यह कहा गया है कि जो रूट्स हैं, मेन रूट्स है कांवड़ यात्रा के, वहां पर सभी दुकानदार, सब्जी फल वाले अपनी रेडियो के आगे, दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाएंगे, रेड प्लेट लगाएंगे, जिसको लेकर के बवाल हो रहा है, सियासी बवाल हो रहा है, सियासत उठ रही है। लेकिन सवाल यह कि सियासत क्यों हो रही है? एक अधिनियम 2006 का है जिसमें पहले ही कहा गया था कि आपको ऐसा करना अनिवार्य है और अब भी यही कहा गया है। तो इस बार सियासत क्यों हो रही है? आखिर क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता भी हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। दरअसल प्रदेश में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। हर साल 4 करोड़ कांवड़िए जल लेकर हरिद्वार जाते हैं। इसी को लेकर सरकार ने फैसला लिया। सरकार ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य कर दिया। दुकानदारों को बताना होगा अपना नाम, दुकान के ऊपर लिखना होगा नाम, पता। जानकारी नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई। कांवड़ियों की शुचिता के लिए फैसला। इससे पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से फैसला हुआ था जिसमें कहा गया कि दुकानों के बाहर दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। पुलिस का तर्क था कि इससे कांवड़ यात्रियों में कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब दुकानदार का धर्म पता चल पाएगा। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर देश भर में प्रतिक्रियाएं आई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस के इस फैसले को सामाजिक अपराध बताया। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर सवाल उठाए। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश के बाद शहर में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखवा लिए थे। फिलहाल अब मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर यूपी सरकार ने भी मुहर लगा दी। अब जानिए कि मुजफ्फरनगर पुलिस को ये आदेश क्यों देना पड़ा था। स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी। कांवड़ रास्ते पर पड़ने वाले होटल संचालक नाम नहीं लिखेंगे तो आंदोलन छेड़ने की दी थी चेतावनी। बघरा के योग साधना केंद्र के संस्थापक हैं स्वामी यशवीर आश्रम महाराज। एक विशेष समाज की तरफ से हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोलने का लगाया आरोप। श्रद्धालुओं के भ्रमित होने की कही बात। पुलिस जांच में ऐसे 8 होटल मिले जिनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए थे, लेकिन संचालक हिंदू नहीं थे। जब मुजफ्फरनगर और फिर सहारनपुर रेंज में पुलिस ने फैसला लिया तो विरोध के स्वर तेज हो गए। लेकिन अब पूरे प्रदेश में इस नियम को लागू कर दिया गया है। अब आपको इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क भी बता देते हैं। कांवड़ियों की शुचिता के लिए फैसला। वहीं विपक्ष में कहा जा रहा है कि इससे अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा मिलेगा, श्रद्धालुओं को भ्रम से बचाने की कोशिश। तो वहीं विरोध में लोग इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दे रहे हैं। दुकानदार गलत नाम इससे नहीं लिख पाएगा, मुसलमान दुकानदार इससे प्रभावित होंगे, समाज में सौहार्द की भावना बनी रहेगी। तो वहीं विपक्ष में कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण वातावरण बिगड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर साल निकलने वाली कांवड़ यात्रा के लिए अलग अलग सरकारें कोई नियम नहीं बनाती। सरकारों की तरफ से शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा के लिए कई सारे प्रावधान किए जाते हैं। कई बार संवेदनशील मार्गों पर ज्यादा सख्ती बरती जाती है ताकि दोनों पक्ष आमने सामने न आए। ऐसे में सरकार का कहना है कि फैसला भी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए ही लिया गया है। तो वहीं विपक्ष इसे समाज में भेदभाव पैदा करने वाला फैसला करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। संजय मिश्रा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। मुन्ना खान जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। अनिल गर्ग जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। जेपी लोहिया जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ हाजी नाजिम साहब भी हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। संजय जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। संजय जी, योगी सरकार प्रशासन की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसको लेकर के खूब सियासी बवाल मचा हुआ है। हम देख रहे हैं चारों तरफ से नेताओं की ट्वीट पर ट्वीट सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव हो गया, महुआ मोइत्रा हो गई, मायावती हो गई, इसके अलावा भी कई ऐसे लीडर्स हैं। ओवैसी का नाम तो सबसे पहले आना चाहिए था, जरा नीचे हो गया। सवाल उठा रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कांवड़ यात्रा को लेकर के जो बड़ा फैसला लिया गया है उसमें गलत क्या है? उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का चुनाव नहीं करवाना आपको। दोनों सत्ता पक्ष को भी राजनीति करनी है और विपक्ष को भी राजनीति करनी है। तो दोनों ही जब चुनाव में जाएंगे तो मुद्दे पे तो करेंगे बात।
जिस तरह से सत्ता दल ने चुनाव को देखते हुए इस चीज को लागू किया है, तो स्वाभाविक राजनीति होगी। यदि उपचुनाव नहीं होता, यदि आपके दिल में वो चुनाव वाली बात नहीं होती, तो आप पिछले साल भी लागू कर देते। ये तो 2006 का बना हुआ नियम है। फिर शांति से क्यों सो रहे थे? फिर क्या जोगी जी भूल गए थे हिंदुओं को? ये हिंदू मुसलमान कहीं कुछ नहीं है, ये सौदागरी है, सौदागर है भारतीय जनता पार्टी वोट के। इनको सौदागरी करने आता है अच्छा से कि हम कहाँ लोगों को गुमराह कर सकते हैं। चलिए एक बात मैं पूछता हूँ, एक नेम प्लेट लगा दिया गुड्डू मल्लिक, आप बताइए वो हिंदू है कि मुसलमान? आप बताएंगे? वो तो दोनों में है, हिंदू में भी मल्लिक है और मुसलमान में भी मल्लिक है। एक नाम और लगा दिया चौधरी, वो मुसलमान में भी है और हिंदू में भी है। तो या तो आप बोलिए कि हिंदू भी लिखो उसके आगे और मुसलमान भी लिखो साफ साफ उसके आगे। नाम से तो क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। रही बात जहां तक नियम की बात है, तो आप सिर्फ हर जगह सिर्फ मुसलमान और हिंदू, भारतीय जनता पार्टी को इतना ऐसा लगता है कि हिंदू जो है वो गुमराह है। अभी इनको सामने दिख गया है साजिया जी, उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा झटका इनको लगा है। कर्नाटका में ये हनुमान जी को याद किए, हनुमान जी ने कर्नाटका से धक्का दिया, दोबारा हनुमान जी का नाम इन लोगों ने नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में। अब उसके बाद ये जय श्री राम, आपने देखा अयोध्या वालों को किस तरह से सोशल मीडिया पे गालियां दी गई, आपने देखा, सबने देखा सोशल मीडिया पे। क्या है भाई, इसका मतलब हिंदू वही जो इससे भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, चाहे वो आत्महत्या कर ले। आप उसके लिए गिनाइए ना मुद्दा भाई, बताइए कि आपने महंगाई पे क्या काम किया, बेरोजगारी 45 साल के चरम पे क्यों है, 80 रुपए किलो टमाटर क्यों बिक रहा है, आप ये बताइए कि 68 रुपए लीटर दूध क्यों हुआ। आप इसका जवाब जनता को दीजिए। आप इसीलिए सरकार है। सरकार के मुख्य रूप से जो 5 काम होते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार बता दे कि वो 5 कामों पे जनता में कभी बोले हो। शिक्षा पे 5 सेकंड नहीं बोल सकते, स्वास्थ्य पे 2 सेकंड नहीं बोल सकते, महंगाई का मैं ये नहीं बोलते, शिक्षा का स ये नहीं बोलते, और फिर ये बोलेंगे मैं देशभक्त हूँ। ये कौन से देशभक्ति है? आपकी स्वयं की देशभक्ति। जनता गड्ढे में चला जाए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता ने इनको नकार दिया। इसी की डर से इस मुद्दे को लाया गया। ठीक है, जवाब तो लेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ सवाल भी पूछेंगे। नाजिम साहब प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। नाजिम साहब, एक के बाद एक जो ट्वीट सामने आए हैं, जिक्र मैं लगातार कर रही हूँ, मायावती के एक ट्वीट का जिक्र करती हूँ। वो लिखती हैं, दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का ये चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। मुझे समझना यह है कि जब मुसलमान दुकान पर जाकर मांस की ये पूछते हैं कि हलाल है या झटका, तब वो धर्म से अलग नहीं हो जाता या धर्म पर सवाल नहीं हो जाता, तब भेदभाव नहीं हो जाता। साजिया जी देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, मुस्लिम हूं, बड़े फख्र से कहता हूं, लेकिन आज मुझे अपनी आइडेंटिटी सबके सामने साबित करनी पड़ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। अब ये बता दीजिए, आपने कहा हलाल और झटके का, मैं क्यों पता करूंगा जब मुझे पता है कि सामने वाली दुकान पे हलाल मिलता है, तो मैं झटके वाली पे क्यों जाऊंगा? और रही बात ये कि बार बार जो आप ये कहते हैं, नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मुसलमान भी तो पूछते हैं ना, मुसलमान भी तो पूछते हैं ना कि हलाल है ना, कंफर्मेशन लेते हैं ना। KFC में बैठते हैं या किसी पार्टी, किसी जगह पर बैठते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं पार्टी के लिए, तो पूछते हैं ना कि हलाल है या नहीं। तो फिर कावड़ियों को क्यों अधिकार नहीं है? हाँ, बात तो सुन लीजिए, मैं वही आता हूँ, मैं वही हाजी नाजिम हूँ जो अपने कावड़िया भाइयों के साथ खड़ा रहता हूँ, कावड़िया भाइयों को फल वितरित करता हूँ। लेकिन आज सुन लीजिए, आज जो फलों पे भी, रेडियो पे भी अगर लिखा जा रहा है कि आरिफ, तो ये बता दीजिए फलों में भी मजहब ढूंढेंगे। वहीं पर अगर हिंदू भाई होता, क्या मेरे भाई ये बता दीजिए मुसलमान फल नहीं लेगा हिंदू भाइयों से? लेकिन मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, जब होटल या ढाबे पे वहां ये कहा जाता कि आप नाम शो कीजिए, अगर ये बता दीजिए अगर हिंदू मालिक है उस होटल का, उसमें सेव करने वाले मुस्लिम है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो खाना बनाने वाला मुस्लिम है? लेकिन जहां मुसलमानी होटल है वहां पर काम करने वाला हिंदू भाई है, तो उसमें कैसे आप बताएंगे कि मुस्लिम मालिक है, उसका हिंदू का भी नाम शेयर करना पड़ेगा? इस तरीके का माहौल देश के अंदर बना दिया। आज मुझे अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों पर बड़ा दुख होता है कि उन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे दे दिए। दुख होता है? हाँ, सुन लीजिए, दुख क्यों हो रहा है? सुन लीजिए, इसलिए मुझे दुख होता है कि आज हमें अपनी आइडेंटिटी इस देश के अंदर साबित करनी पड़ रही है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य और क्या होगा कि मेरे बुजुर्गों ने मुल्क को आजाद कराया हंसते हंसते, और हाजी नाजिम अपने हाथ में तख्ती लेकर ये खड़ा है
कि हाँ मैं हाजी नाजिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं वही कहता हूँ कि मेरे बुजुर्गों, अगर आप आज ये होते, जिंदा होते, तो आप कहते कि मैं हमने जो मुल्क आजाद करा है, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, हमने सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत भारत देखा, इसलिए मुल्क को आजाद कराया। ठीक है, अनिल गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अभी हाजी जी का नाटक बहुत देखा, इनका दुख भी देख लिया। क्या बात करें, मुझे आइडेंटिटी साबित करनी पड़ी है, क्या साबित करनी पड़ रही है? आप मुझे बताएं, अगर ये बता दें मैं हाजी हूँ और हाजी नाजिम हूँ, तो इसमें इनको तकलीफ क्या है बताने में? मैं तो बड़े गर्व से बताता हूँ मैं अनिल गर्ग हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपानी है? आपने एक सवाल किया, उसका जवाब नहीं दिया। नहीं, उनका तर्क भी है। नहीं, उनका कोई तर्क नहीं है। आपने सवाल किया, जब आप मुसलमान भाई जाते हैं, वो ढूंढते हैं कि हलाल की दुकान पे जाना है और झटके की दुकान पे नहीं जाना है, तो उनसे कोई नहीं कहता कि आप हलाल की दुकान क्यों ढूंढ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं। और बड़ा बड़ा लिखा होता है, मैं तो कितने प्रोडक्ट दिखाता हूँ जहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट लिखा होता है, उसमें किसी ने सवाल नहीं उठाया कि आपने हलाल सर्टिफिकेट लिखा है। देखिए, जो हिंदू कावड़ यात्रा करते हैं वो पूरी पवित्रता के साथ करते हैं, इवन छोटे से शौच के लिए भी जाते हैं, दोबारा स्नान करते हैं तो फिर कावड़ धारण करते हैं। अगर उनकी शुचिता, उनकी धार्मिकता को बचाने के लिए, उनको शुद्ध रखने के लिए उनकी कुछ जो स्पष्टीकरण है, अगर उस स्पष्टीकरण को दे दिया जा रहा है तो तकलीफ किस बात की? और सिर्फ मुसलमानों पर लागू नहीं है नेम प्लेट लगाना, हिंदुओं पर भी लागू है, सिख पे भी लागू है, ईसाई पे भी लागू है। और ये तो नियम के दौरान है। वैसे भी भेदभाव सरकार प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा, ना ही कानून या अधिनियम भेदभाव कर रहा है, बल्कि भेदभाव ऐसा लग रहा है कि सियासत कर रही है। ये हलाल पूछने जाते हैं है या नहीं वो तो अलग है, लेकिन कावड़िए अगर अपनी शुचिता को ध्यान में रखते हैं तो उसमें समस्या किस बात की है? नहीं, समस्या उसमें नहीं है, समस्या जो एक विचारधारा है उसमें है। समस्या यह है कि मान लीजिए लिख दिया कि राहुल शर्मा की दुकान है, वो फल की दुकान है। अब फल कोई मुस्लिम तोड़ के ला रहा है, मुस्लिम के बाग से ला रहा है, क्या ये सरकार को पता है? क्या जो कह रहे हैं मैं बहुत पवित्र हूँ, क्या उनको पता है? 2017 में 14 कांवड़ियों का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसको खून देने का काम कौन किया था? मुस्लिम लोगों ने किया था। तो उस टाइम क्यों सरकार ने मना नहीं किया कि मुस्लिम खून नहीं देगा? ये विचारधारा से देश को बांटने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात बता दूं, मठ में लगभग 30 से 35 लोग मुस्लिम काम कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम जो गाय का चारा खाना हो वो दे रहा वो, तो वहाँ तो वो बात नहीं हो रही। लेकिन बात हो रही विचारधारा की, तो हाँ नहीं ये विचारधारा है, हम ये दुकान सजवा दे रहे और बाय नेम करवा दे रहे, लेकिन दुकान के अंदर वो सामान कहाँ से आ रहा है, फूल कहाँ से आ रहा है, फल कहाँ से आ रहा है, कारपेट कहाँ से आ रहा है, क्या मुस्लिम कारीगरों ने गुथा है, बिना है? मुस्लिम छूने से अगर अपवित्र हो रहा है तो पहले उस प्रोडक्ट को चेक करवाया जाए कि वो बंद करके आखिर कहाँ से आ रहा है। पॉइंट। जेपी लोहिया जी, आ रही हूँ मैं अनिल गर्ग जी आपके पास। जेपी लोहिया जी, आप इत्तेफाक रखते हैं मुन्ना खान की बातों से? देखिए साजिया जी, पहली बात तो मैं एक वही बात कहना चाहूँगा कि मेरा जो भारत है बहुत बड़ा और महान और समावेशी देश है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जिस डिबेट पे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ गई कि जो कोई अगर अधिनियम 2006 का पास हुआ है, और वो अभी किसका हुआ है? मायावती सरकार में पास हुआ है। अब विडंबना ये है कि जो सरकारें अधिनियम को पास करती हैं वो सरकारें आज ट्वीट करके बोल रही हैं, वो सरकारें आज ट्वीट कर रही हैं। अब सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है ये देखिए। दूसरी बात, अगर ये चीज आज दुकानों पर अगर नेम प्लेट लग रही है, मैं पूछना चाहता हूँ, 2-3 भाइयों ने मैंने बात उठाई, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से है भाई? हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? हिंदू मुस्लिम आया कहाँ से? किस लिए? बताइए मुझे, बताइए। रेडी पे तो आरिफ को नजर आ रहा है, लेकिन किसी हिंदू भाई की दुकान पे नजर आया नहीं? आया ना भाई, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ये देश के अंदर दो तरफा बात नहीं चलेंगे। या मना के, अरे भाई नहीं, सब पे लागू है, लेकिन हम लोगों पे क्यों हो रहा है? ये हम लोगों पे ही लागू हो रहा है। अरे ये जगह नहीं चलेगा। अब रुकिए, बैठिए, अब रुकिए, अब खड़े हो जाइए, अब खड़े हुए, अब जरा खड़े हुए। अब साजिद में आता हूँ इस बात पे, अब मैं आता हूँ अपनी बात पे। क्या उस रोड पर केवल मुसलमान ही दुकान कर रहे हैं, ढाबा कर रहे हैं? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, क्या और नहीं है क्या देश में? या केवल और केवल हिंदू मुस्लिम है? तो जब तक ये लोग इस तरह का एजेंडा बनाएंगे, तब तक देश में भाईचारा कैसे कायम होगा? ठीक है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। नहीं, आप सवाल, आप ही से सवाल, आप जवाब दे दीजिएगा। ये बताइए इसका मकसद क्या है? नेम प्लेट का मकसद क्या है? मायावती जी से आप, अरे 2006 का आप मकसद बताइए क्या है? 2006 का अधिनियम है 2000। आप हिंदू मुस्लिम क्यों लेकर आ रहे हो? हम फैला रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम हम उन बात फैला रहे हैं। तो
बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या कर रही है? तो बीजेपी क्या कर रही है? वहाँ जैन भी हो सकता है, वहाँ पारसी भी हो सकता है, वहाँ बाद भी हो सकता है। किसने बनाया? आप हिंदू मुस्लिम नियम किसने बनाया? नियम कांग्रेस ने बनाया, सपा ने बनाई सुनिए। या बीजेपी बना रही है? ये बताइए। इसमें कोई नई बात मुसलमान नहीं है। छोड़िए, आप मिश्रा बात जी, करिए बेरोजगारी महंगाई मिश्रा पे, जी, आता आप हूं बात मैं। करिए शिक्षा और आता स्वास्थ्य हूं मैं, पे। आपकी बात लोगों क्या? को जीने दीजिए, मारिए मत लोगों को। आपकी बात आपस क्या में आता हूं? लड़ाने का प्रयास मत करिए। ये भारतीय जनता संजय जी सवाल पूछ रहे हैं क्या उपचुनाव है और इसीलिए आप लोगों ने ये फैसला किया है? आ रहा हूँ साजा जी, संजय जी जिस पार्टी से हैं, अरे मैं आप ही का जवाब, आप अभी मैं सवाल पूछूंगी जेपी लोहिया जी। ठीक है संजय मिश्रा जी, एक सेकंड। संजय जी एक सेकंड। ठीक है मैं फिर वही सवाल पूछूंगी, क्या ये फैसला सियासी है? आता हूँ रुकिए, सुनिए अभी। मिश्रा जी जिस पार्टी से आते हैं, अपने उस पार्टी को मुखिया से पूछिए। दिल्ली में आप मौलवियों को तनख्वाह देते हैं क्या? उन ब्राह्मणों को तनख्वाह, उन पंडितों को, पुजारियों को तनख्वाह देने का अधिकार नहीं है? दिल्ली में सांप्रदायिकता ये लोग फैला रहे हैं, ये लोग फैलाते हैं, सांप्रदायिकता ये लोग फैलाते हैं। ठीक है जोगी ने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया पुजारियों को? जोगी ने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया? बिहार में क्यों नहीं दिया? आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिया? और गुजरात में क्यों नहीं दिया? बीजेपी ने हिंदुओं को मंदिरों में क्यों नहीं दिया? खुद खाओगे। ठीक है रवि अरोड़ा जी यहाँ पर तो सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि ये सियासी फैसला है, कोई कांवड़ियों को लेकर के ये फैसला नहीं लिया गया है, जो पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है, जिसमें कई नेता है बड़े बड़े, खुद जयंत चौधरी भी इस फैसले के खिलाफ में है, जानते हैं ना आप, वो भी पूछ रहे हैं। तो क्या वाकई ये सियासी फैसला है, खास करके कांवड़ियों के लिए नहीं, क्योंकि चुनाव सर पर है? शाहजी जी, विपक्ष को ये लग रहा है, कि इसका सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले उपचुनावों में मिल सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्योंकि गंगा जल की पवित्रता को बात को समझिए। हिंदू धर्म के अंदर जब कोई आदमी कांवड़ लेकर हरिद्वार से चलता है तो कई बार ऐसे मामले सामने आए। खुद हरिद्वार के डीएम और एसपी का भी बयान आया है इस आदेश जारी होने के बाद कि हमारे यहाँ कई बार ऐसे झगड़े हुए, कई बार ऐसे हालात खराब हुए जिनको संभालना मुश्किल हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ऐसी नेम प्लेट लग जाती है तो कहीं ना कहीं जो कांवड़िए हैं उनको पता चल जाएगा कि वो कहाँ खाना खा सकते हैं, कहाँ नहीं खा सकते। इसमें बुराई क्या है? मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, यहीं पे इसी डिबेट के दौरान मैं नीचे पालिका के अंदर जब हम खाने गए तो वो मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं खाएंगे, क्योंकि चाहे वो हिंदू है और वो बता रहा था कि मैं हलाल बेचता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ वो नहीं खाया क्योंकि उनका हक बनता है और सही किया। मैं समझता हूँ हर धर्म को उसके धर्म की जो है तय करना चाहिए, उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का डिसीजन बिल्कुल सही है। ये विपक्षी पार्टियों का सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल दिखाते चले। मैं ये बता दीजिए, मैं ये बताऊं कि हाजी नाजिम खान भारतीय मुस्लिमों में क्या ये लेके चलो। ठीक है हाजी नाजिम साहब प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। एक सेकंड आप सीधा नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है हाजी नाजिम साहब, एक सेकंड शांति रखिए। मेरा सवाल ये है कि अब से 2 दिन पहले मुहर्रम थे, सब कहीं ताजिया निकले, देश की राजधानी दिल्ली में भी निकले, उत्तर प्रदेश में भी निकले, पूरे देश में निकले। मैं देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करूंगी, कनॉट प्लेस का जिक्र करूंगी, एक सेकंड कनॉट प्लेस का जिक्र करूंगी, जहां पर पूरे रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया था, जगह खाली छोड़ी गई थी, पुलिस का काफिला ताजियों के साथ चल रहा था। ये प्रिकॉशन थे ताकि एक धर्म के लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो कावड़ के लिए प्रिकॉशंस क्यों ना लिए जाए? साजिया जी देखिए, जिस तरीके से अभी आपने मुहर्रम का जिक्र करा, तो मैं बता दूं हम शासन और प्रशासन का सहयोग करते हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई भी आते हैं और उसी तरीके भाइयों ने सपोर्ट किया ना, इज्जत की ना मुहर्रम की, उस रूट डाइवर्ट होने की इज्जत की, इंतजार किया, लेकिन आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो इज्जत? हाँ सुन लीजिए, वहीं पे आता हूँ, शोभा यात्रा पे ही आता हूँ। सुन लीजिए, अब जिस तरीके से मुहर्रम पे हिंदू भाई हम लोगों का सहयोग करते, तो भाई हम आपकी धार्मिक कावड़ पे यात्रा पे आपके सहयोग करते, फल वितरित करते हैं। और पिछले पुरानी तस्वीरें उठाकर देख लेना, टोपी लगाए मुस्लिमों ने, अब पैर तक दबाए कावड़। कह रही हूँ प्रिकॉशन कावड़ियों को लेकर के ये प्रिकॉशन लिया जा रहा है, तो आप लोगों को एतराज क्यों है?
अरे सुन लीजिए, जब धार्मिक यात्रा निकलती है ना, सुन लीजिए, वहां मस्जिदों के आगे डीजे बजाए जाते हैं, मस्जिदों के। और महाराष्ट्र का जिक्र बता दूं अभी। बदला लेना चाह रहे हैं आप? बदला लेना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं, हम ऐसे सामाजिक तत्व नहीं है। जब आपका त्योहार होगा, जब आपका त्योहार होगा या आपका अपना दिन होगा, तो आप चाहेंगे कि सरकार आपके सपोर्ट पे खड़ी रहे, प्रशासन सपोर्ट पे खड़े रहे, पुलिस सपोर्ट पे खड़ी रहे। लेकिन जब सामने वाले का कुछ होगा तो आप लोग कहेंगे, विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे, अपने आप को पीड़ित बताने लगेंगे। ये कब तक चलता रहेगा? साजिया जी, देखिए, मैं तो अभी महाराष्ट्र की जल्दी की बात बता रहा हूँ। कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर हमला करा, लेकिन किसी मुसलमान भाई ने, किसी हिंदू भाई का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमें शासन, प्रशासन और संविधान पे विश्वास है। लेकिन आप लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम नाम होना चाहिए, ढाबों पे होना चाहिए, सुन लीजिए, और हिंदू भाइयों का किसका नाम आया? नहीं आया। ठेलियों पर जितने भी है, सबका मुसलमान ही नाम है। इसका मतलब यह सीधा साफ तौर पे आप मुस्लिमों का बाइकआउट करना चाहते हैं, यानी हर मुसलमान अगर पब्लिक। हाजी नाजिम साहब, एक सेकेंड। हाजी नाजिम साहब, आपने क्या खबर को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है? उसमें सबके नाम लिखने के लिए कहा है, किसी भी एक धर्म को नहीं कहा है। आप झूठ क्यों फैला रहे हैं? लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साजिया जी, बात तो आप सुन लीजिए। देखिए, लोगों को गुमराह सुन लीजिए, देखिए, शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है, वो भारत का मुसलमान सबसे पहले सबके लिए है ना? नहीं, सबके लिए है ना? हाँ या ना? हाँ, सुन लीजिए, सबके लिए है। लेकिन अभी तक ये बता दीजिए, आपके ये चैनल पे, किसी के चैनल पे, किसी हिंदू भाई की रेडी पे नाम लिखा हुआ, चलो जब भी चलो, सुन लीजिए, जब भी चला कि आरिफ फल बेच रहा है, तो उसका नाम, शोएब का नाम आ रहा है। कारण ये, क्योंकि आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, आप लोगों ने ऐसे ट्वीट करने शुरू कर दिए, और ये ट्वीट, ये कागज गवाह है इस बात के कि आप लोगों ने शुरुआत की हिंदू और मुसलमान की, मीडिया ने शुरुआत नहीं की। आपको ये समझना होगा और स्वीकारना होगा। अनिल गर्ग जी से जवाब ले लेते हैं। अनिल गर्ग जी, आप सुन रहे थे अभी नाजिम साहब को, वो बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि टीवी में तो सिर्फ मुसलमानों के नाम रेडियो पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये क्यों नजर नहीं आ रहा कि ये हिंदू मुसलमान का काम शुरू करना तो आप ही ने किया है? बात ये है साजिया जी, विक्टिम कार्ड खेलते खेलते इनको आनंद भी आने लगा, मजा भी आने लगा। आज मैंने देखा नाटक भी अच्छा कर लेते हैं। सवाल ये है, एक रूल आया, ये रूल सबके लिए है। आप मुझे बताइए, कोई दुकान खोलता है, कोई अपनी दुकान का एड्रेस देता है, तो कहीं नेम बोर्ड लगाता है कि नहीं लगाता? इस दुकान पे आइए, वहाँ एड्रेस भी लिखा होता है, टाइटल भी लिखा होता है, दुकान का नाम भी लिखा होता है। कोई अगर आपको लाइसेंस लेना है दुकान खोलने के लिए, तब भी आप अपना अप्लाई करते हैं, तो भी बताते हैं मैं इसका प्रोपराइटर हूँ, मैं इसका पार्टनर हूँ, मैं इसका काम करता हूँ। इनको तकलीफ किस बात की है ये बताने में? दूसरी बात, ये कावड़ यात्रा और उसकी शुचिता को समझते ही नहीं है। कावड़ यात्रा में जो यात्री खड़ी कावड़ लेके आते हैं, वो अपने हिंदू भाई को भी देने में संकोच करते हैं। अपनी कावड़ तय करके रखते हैं कि मेरा साथी, जो मुझे 100% यकीन है कि ये साफ सुथरा है, ये इसको कोई तकलीफ नहीं की है, कोई इसने कोई चीज़ खाई नहीं है, कोई ये सोच गया नहीं है, तो जाके उसको कहीं देते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उनको कोई शक ना हो, और आराम से कावड़ यात्रा घूम जाए, और ना वो सशंकित हो, ना ही वो आतंकित हो, ना ही वो डरे, ना ही झगड़ा करें, क्योंकि वो भी कई बार उग्र हो जाते हैं। अगर ऐसा सब करने के लिए प्रशासन कोई एक नियमावली को लागू कर रहा है, तो तकलीफ किस बात की? तकलीफ किस बात की, दिक्कत किस बात की कि जनता इस मुद्दे पर आखिर क्या सोच रही है? जनता को क्या लगता है ये फैसला यूपी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो लिया गया है, वो ठीक है या फिर नहीं? क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, ये जो फैसला यूपी गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, मैं तो कहता हूँ इसको हिंदू मुसलमान दोनों को स्वागत करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं कह रहा हूँ, अगर अकरम भाई की दुकान है तो शिवा क्यों लिखेंगे? मैं तो कितनी बार कई ढाबों पे गया हूँ, वो दुकान पता शिवा ढाबा के नाम से रही है, लेकिन जब पेमेंट मैं कर रहा हूँ तो अकरम लिखा हुआ है, महफिज लिखा हुआ, ऐसे नाम लिखे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ ये आस्था का विषय है। अगर कांवड़िए देखिए शुद्धता बरतते हैं, जैसे 22 जुलाई से सावन का महीना, पवित्र पावन महीना शुरू हो रहा है, और लोग पता है एक पवित्रता, शुचिता पूर्वक एक यात्रा करने का प्रयास करते हैं, तो देखिए हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे लोग हों जो साफ सफाई या फिर उस पर ध्यान न दें। मैं पूरी कौम पे डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो लोगों को देखिए ये पता होना चाहिए कि ये दुकान किस। रही बात ये जो बता रहे हैं अभी सिलेक्टिव एजेंडा की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं, अभी जब कोई कानून लागू करता, सुप्रीम कोर्ट लागू करता भारत सरकार, तो ये कहते हैं कि मैं शरिया से चलूंगा, शरीयत से चलूंगा। लेकिन जब ऐसी चीजों पर जब पहचान बताने की बात आती, किसी कॉलेज में अगर बुर्का बैन होता है, तो ये लोग खड़े हो जाते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरी पहचान कायम होनी चाहिए। तो फिर नाम बताने में क्यों शर्मा रही है इनको? आप अपना नाम आगे करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भाई नाजिम जी से पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है, मुझे दुख होता है कि मेरे पूर्वजों ने यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। मैं कह रहा हूँ मुझे शर्म आती है
कि जिन्होंने धर्म के आधार पे बंटवारा किया वो यहाँ रह क्यों गए? मैं सरदार पटेल के शब्द कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि रात रात में ऐसी क्या बहुत हो गई, जो मोहम्मदन धर्म के नाम पे बंटवारा होके पाकिस्तान जाने थे वहाँ क्यों रुक गए? अब बात आस्था की आते हैं। अब सरकार इसको आदेश है तो उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ मुस्लिम ही लगाएंगे? कहाँ लिखा हुआ है? उसमें नहीं बिल्कुल उसमें नहीं लिखा हुआ ना कि मुस्लिम लगाएंगे। मैं ये कहता हूँ नाजिम साहब और मुन्ना खान की ये मोरल ड्यूटी है कि अपने समाज को अवेयर करें। आप पूरी वर्ल्ड पे देख लीजिए, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन आप जहाँ भी आतंकवादी हमले होते हैं उनमें 95% कौन पाए जाते हैं? आज भी मैम आप मुझे बताएं कौन पाए जाते हैं? आज भी कश्मीर मुद्दे क्यों पाए जाते हैं? क्यों पाए जाते हैं? क्यों? अरे रुक जा, तू आ जा आगे, तू आ जा आगे। आज भी इनसे कश्मीर ठीक है, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके। मुद्दे पे पूछ लो, ये नहीं बताएंगे। कश्मीर मुद्दे पे आज पूछ लो। क्या पूछ ले? जब धर्म के नाम पे बंटवारा हो चुका है तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये खुद लड़ा रहे हैं हिंदू मुसलमान को। यहाँ पे हिंदू नहीं पता कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इस देश में कौन किया? ये कौन किया? ये यही लोग तो किए कि उधर भी मलाई मारेंगे और इधर भी मलाई मारेंगे। यही लोग किए कि मेरा सत्ता इधर भी रहना चाहिए उधर भी रहना चाहिए। जितना मुसलमान आज बैकवर्ड पीछे गया है सब इनका दिन है, सब ये लोग का दिन है। हिंदू कभी भी ये नहीं चाहता है कि किसी भी कास्ट को या फिर किसी भी धर्म को दबाए, लेकिन इनके मन में ये चीज है। मेरा सवाल आपसे ये है कि यूपी सरकार की ओर से जो बड़ा फैसला लिया गया है कांवड़ियों को लेकर के, कांवड़ यात्रा को लेकर के, कि जो भी दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के आगे, ठेलों के आगे नेम प्लेट लगाएंगे कि किसकी दुकान है, ये वो सही है या नहीं है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेज बोलिए। ये तो सही है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह की प्रॉब्लम भाई ऐसा ना हो कि भाई कोई जरा से कोई भी मामला नहीं है कि आज का हिंदू मुसलमान का तो हर बात में छोटी सी छोटी चीज में भी फसद फालतू में ही खड़ा हो जा रहा है। तो इसमें उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा नंबर प्लेट लगा देंगे, नेम प्लेट लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि अगर कोई मोमडन भी होगा तो उसको ये थोड़ी कहा है कि मोमडन है तो आप अपनी सेब या फ्रूट की मोस्टली उन्हीं की दुकानें होती है वो ना लगाओ। तो नंबर प्लेट अगर मान लो दीपक की जगह अहमद होगा तो थोड़ी कोई खाएगा नहीं उससे, क्योंकि वो घर में थोड़ी बना रहा है, वो भी बाहर से ही ला रहा है। उसको भी, उसे भी जीने, सबको जीने का हक है। यहाँ पर जीने का हक सभी को है, जनता ये कह रही है। मेरा यही कहना है कि मेरे देशवासी थोड़ा सा सुधर जाएं, क्योंकि जो नियम और कानून है उसके हिसाब से चले तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो नियम लगा है अच्छा नियम है, क्योंकि सबके लिए ये नियम होना चाहिए। क्योंकि नेम प्लेट जो है ना वो सबको दर्शाता है कि इसका कैसा आदर्श है, कैसा भावना करके करता है। समझ में आ गया तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच सब समझ में आ गया। ठीक है संजय। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि मुहर्रम के ऊपर रूट डाइवर्ट किया गया था, कनॉट प्लेस की आपने चर्चा की। कितने घंटे के लिए किया गया था? कितने घंटे के लिए किया गया था? 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, यही टाइम रहा होगा मुहर्रम के लिए। लेकिन हमने कांवड़ियों के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले भी एक अलग से रास्ता बनाया, स्पेशल रोड बने कांवड़ियों के लिए। मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार का फर्ज बनता है, कानून व्यवस्था के अंदर आता है ये, कि अपने जनता को सुविधा दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसकी राजनीतिक रूप देने की आवश्यकता क्या है? क्या उस रूट के ऊपर इस बार आकर के मुसलमानों ने ढाबा खोल लिया या होटल खोल लिया? तो इसका स्पष्ट रूप से बात यह है कि आपको 10 उपचुनाव, चुकी जो डरे हैं उपचुनाव में जो हार हुई है, क्योंकि 13 सीट में 11 सीट हारे हैं, तो 13 में 11 ये हार गए, यानी 2 जीते हैं। अब जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं, 10 सीटों में ये 9 सीट पे फंस रहे हैं। तब जब 9 सीट पे फंस रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कहीं हो सकता है सावन का महीना है, कहीं बरसात हो जाए, लेकिन राम कह रहे हैं भैया होना नहीं, क्योंकि तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया कि मेरे गर्भगृह में ही बरसात हो रही है। तो भैया इस पाप का तो कोई सजा नहीं है, सजा तो यही है तुम्हारे लिए कि तुम सत्ता से बाहर जाओगे। ये तब तक बाहर रहोगे जब तक तुम्हारी सद्बुद्धि नहीं आ जाती, जब तक आप शिक्षा पे बात नहीं करोगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करोगे, आपने अघोषित आपातकाल को नहीं हटाओगे, आप मुख्यमंत्रियों को उठा के बंद करना नहीं बंद करोगे, आप मुख्यमंत्रियों को उठा के बंद करना नहीं करोगे, लेकिन पाकिस्तान ले आएंगे, अफगानिस्तान ले आएंगे, वो सारे देश लेकर आएंगे जो हिंदू मुस्लिम से संपर्क रखता हो, जो संबंधित हो मुस्लिम से। क्या उसमें भारत चलेगा क्या? आज क्यों नकारा गया? ये सत्ता से बाहर क्यों हुए? आज ये जीते नहीं है, सरकार सत्ता में नहीं है, बैसाखी पे बैठे हैं। ठीक है, स्पष्ट यही है कि इनको 10 सीटें जीतने का एक उपाय है लाड, नहीं तो जोगी जी गए। ठीक है, जब 10 सीटों के लिए हो रहा है जो हो
रहा है कि सारा बवाल यूपी की 10 सीटों के लिए है क्या? जी देखिए, ये लोग ना चुनावी मोड से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इनको केवल और केवल राजनीति करनी है और देश को बांटने का काम करना है। अब एक बात बताइए, अब चुप रहिए, मैं बोला नहीं आपके पीछे, अब आप चुप रहिए, अब चुप रहिए, मैं अपने आप दे दूं, आप चुप रहिए। अब ये लोग क्या है, केवल हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, अब इनकी बात का जवाब अगर भाजपा दे तो भाजपा सारा काम करती है। ये लोग हिंदू मुस्लिम करें तो ये लोग बिल्कुल निष्पक्ष रहते हैं। अरे आप ला रहे हो भैया, आप ला रहे हो, अब आगे तो क्या दिक्कत है, अब आगे तो क्या पेट में दर्द है? हिंदू नहीं थे, पिछले साल कांवड़ कौन ला रहा था? फिर वही पिछले साल, इस साल आगे तो कौन सा दर्द हो रहा है? क्यों दस्त लग रहे हैं आप जैसी पार्टियों के? एक भी नहीं जीत रहे हो, एक भी नहीं जीत रहे हो। इन लोगों को दिक्कत है कि देश संविधान से नहीं चले, इन लोगों को अराजकता फैलानी है। इन लोगों को तब दिखाई नहीं देता जब संसद के अंदर ओवैसी जैसे लोग फिलिस्तीन की जयकारा लगाते हैं, तब क्या मर जाती है आपकी नैतिकता? आपका मुंह घुसिलता है, बोलिए, खंडन करिए। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में नौजवान फिलिस्तीन का झंडा फहराते हैं, तब आपका मुंह सिल जाता है। कहाँ जाते हो आप लोग? ये जो दोहरी फिलिस्तीन का झंडा अगर कोई फहरा रहा है तो पाकिस्तान का झंडा तो नहीं है? पाकिस्तान का झंडा होता तब आप सवाल उठाते हैं। कोई अगर अपना सपोर्ट कर रहा है तो उसमें भी आपको एतराज है? भारत का तिरंगा है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ये बता रहा है कि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी गलत तो कुछ नहीं। जयकारे भी लगे साथी जी, फिलिस्तीन का झंडा भी फहराया गया है और उनके ऊपर योगी सरकार ने केस भी किया है, सबका मालूम है। लेकिन ऐसी पार्टी का मुंह सिल जाते हैं, कुछ नहीं बोलती उस समय। ओवैसी जैसे लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं वो कुछ नहीं बोलते जब फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। तो कौन सी मानसिकता में आप लोग जी रहे हो? देश को कहाँ ले जा रहे हो? देश को कहाँ ले जा रहे हो? और साजिद जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सुनिए साजिद जी, ये लोग कितना भी हिंदू मुस्लिम कर ले, देश मेरा बटने वाला नहीं है। आपको शायद मिश्रा जी आप पता नहीं है, पलवल के पास चले जाइए, होटल में मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर एक चांद मुसलमान के नाम से ढाबा है, उसको तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है।